नमस्ते फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर समीर देशमुख, श्री स्पेशलिटी होम्योपैथिक और एक्यूपंक्चर क्लिनिक में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे चर्चा का विषय है ग्लूकोमा। दोस्तों, चर्चा शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन को हिट करना ना भूलिए, ताकि इसी तरह नए नए वीडियोज़ की अपडेट आपको लगातार मिलती रहे। दोस्तों, ग्लूकोमा, जिसे ये हम काला मोतिया कहते हैं या जिसे काज बिंदु कहते हैं दोस्तों, सफ़ेद मोतीबिंद यानी कैटरैक्ट का वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर जाके सर्च कीजिए। दोस्तों, अभी हम चर्चा करेंगे ग्लूकोमा की, जिसे काला मोती बिंदु या काज बिंदु कहते हैं। दोस्तों, हमारे आँखों में एक तरह का प्रेशर बना रहता है। जैसे ही हमारे ब्लड का एक प्रेशर रहता है जिसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं और जो हम चेक कर सकते हैं, उसी तरह हमारे आँखों में जो फ्लूइड रहता है उसकी वजह से हमारे आँखों में एक तरह का प्रेशर बना रहता है, जिस प्रेशर के वजह से हमारा विज़न हम चीज़ें प्रॉपरली देख सकते हैं दोस्तों। और ये विज़न 16 से 23 mm ऑफ Hg रहता है दोस्तों, अगर किसी कारणवश इस फ्लूइड का प्रेशर अगर आँखों में बढ़ जाता है तो उसे ही हम ग्लूकोमा कहते हैं, जिसके वजह से हमारी ऑप्टिक नर्व पूरी तरह से डैमेज हो जाती है और हमारा विज़न डीम हो जाता है दोस्तों, या पूरी तरह से चला भी जाता है दोस्तों, ग्लूकोमा के जो कॉजेज़ है उसमें सबसे पहला जो कॉज है वो है फैमिली हिस्ट्री। अगर हमारे फैमिली में किसी को ग्लूकोमा या काज बिंदु है तो हमें भी ग्लूकोमा या काज बिंदु हो सकता है। साथ ही साथ किसी ट्रोमा या इंजरी की वजह से भी आंखों का प्रेशर बढ़ के ग्लूकोमा हो सकता है। किसी सर्जरी के कारण, जैसे कैटरैक्ट की सर्जरी या और भी किसी तरह की आंखों की सर्जरी के कारण भी आंख में प्रेशर बढ़ के ग्लूकोमा हो सकता है दोस्तों। साथ ही साथ पेशेंट को अगर डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है या थायराइड जैसी कोई क्रोनिक बीमारी है तो उसकी वजह से भी ग्लूकोमा हो सकता है, या किसी एलोपैथिक मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट की वजह से भी पेशेंट को ग्लूकोमा हो सकता है दोस्तों, इसके जो सिम्टम्स है उसमें आँखों में पेशेंट को हमेशा भारीपन महसूस होता है और पेशेंट को सिर में भी भारीपन महसूस होता है। पेशेंट का विजन धीरे धीरे करके डीम हो जाता है और पेशेंट को आंखों से दिखना भी कम हो जाता है दोस्तों। और बहुत से बार पेशेंट को रात में गाड़ी चलाते वक्त या किसी ब्राइट लाइट की तरफ देखते टाइम उस लाइट के आजू बाजू में एक रिंग बनाई दिखाई देती है दोस्तों। इस तरह के लक्षण अगर पेशेंट को रहते हैं तो जल्द से जल्द पेशेंट को किसी अच्छे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के यानी आँखों के डॉक्टर के पास जाके आँखों की जांच करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसका डायग्नोसिस आँखों के डॉक्टर के पास से ही करवाना होता है दोस्तों। इसमें होम्योपैथी में काफ़ी अच्छी दवाई दी गई है। यहाँ पर हम हमारे जानकारी के लिए कुछ थेरापेटिक दवाइयों की ही चर्चा करेंगे। यह कुछ आपको पर्सनल ट्रीटमेंट या पर्सनल दवाई नहीं है दोस्तों। होम्योपैथी में क्योंकि पर्सन टू पर्सन हर एक डिसीज़ में दवाई भिन्न भिन्न दी जाती है दोस्तों। तो यहाँ पे सबसे पहली जो दवाई है वो है फाइसोस्टिग्मा 30। यह दवाई 4 गोलियाँ दिन में 2 या 3 बार लगातार देने से धीरे धीरे करके बीमारी कम हो जाती है। अगली जो दवाई है वो है जेल्सिमियम 30। यह भी दवाई 30 पोटेंसी में 4 से 5 ग्लोबिल दिन में 3 या 4 बार धीरे धीरे देने से ये बीमारी कम हो जाती है। अगली दवाई है फॉस्फरस 30। इसमें भी आँखों का प्रेशर ये दवाई 3 से 4 ग्लोबिल दिन में लगातार देने से धीरे धीरे करके कम हो जाता है दोस्तों। अगली जो दवाई है वो है बेलाडोना 30। इस दवाई में भी पेशेंट को आँखों का प्रेशर और सर का प्रेशर और वजन सब धीरे धीरे करके 4 ग्लोबिल दिन में 2 या 3 बार लगातार देने से धीरे धीरे करके कम हो जाता है। साथ ही साथ सिनेरार या मार्टिमा करके एक आई ड्रॉप आता है। यह आई ड्रॉप भी हम 2 बूंद दिन में 2 बार आँखों में डाल सकते हैं दोस्तों, जिसकी वजह से भी आँखों में जो फ्लूइड का प्रेशर बढ़ा है वो धीरे धीरे करके कम हो जाता है दोस्तों। यह जो दवाई है ये कुछ थेरापेटिक दवाइयाँ है, लेकिन होम्योपैथी में पर्सनलाइज मेडिसिन दी जाती है जो है फिजिकल, मेंटल और जनरल सिम्टम्स के बेसिस पे दी जाती है। तो पेशेंट की पर्सनल हिस्ट्री लेके पेशेंट की दवाई विभिन्न आ सकती है दोस्तों। तो इसके लिए आपको अगर चिकित्सा लेनी है तो आप किसी नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर को दिखा के पर्सनल परामर्श और ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। अगर आपको हमसे ट्रीटमेंट और परामर्श चाहिए तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। हम आपकी पूरी केस हिस्ट्री लेके आपको आपके
घर तक किसी भी बीमारी के लिए दवाई पहुंचा सकते हैं दोस्तों मुझे आशा है कि आपको आज की चर्चा पसंद आई होगी। मुझसे इसी तरह जुड़ने के लिए मेरी ये वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।